आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि सिर्फ 2 गोली के इस्तेमाल से आप अपने बाथरूम को कैसे चमका सकते हैं बगैर हार्पिक बगैर तेजाब के। आपका जो बाथरूम है वो चमक उठेगा। आप देख सकते हैं, रिजल्ट भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। और इसके साथ ही बहुत हाथ अगर किचन में जल जाता है या कट जाता है तो इंस्टेंट आपने क्या करना है कि आंवला भी ना पड़े और आपका हाथ जो है वो भी ठीक हो जाए। और इसके साथ बहुत ही अच्छी टिप्स मैं आपके लिए लाई हूं, तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। और आप देखेंगे कि आप अपनी विंडोज की रेलिंग को कैसे साफ कर सकते हैं। इस लौंग का क्या कमाल आपके चेहरे पे हो सकता है। और वैसे अगर इसको आप लीमू के अंदर लगा के इसको रखें तो क्या इसके बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये टिप आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि टूथपेस्ट का इस्तेमाल हम लोग हर कोई करता है। जो भी टूथपेस्ट आप यूज करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद इसके कवर को हम लोग फेंक देते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आप ये कवर बिल्कुल नहीं फेंकेंगे और आप संभाल के रखेंगे। जब आप इसको रोल करेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी एक दफा का इस्तेमाल जो है वो हो जाएगा। थोड़ी सी टूथपेस्ट इसके अंदर है। अब आपने क्या करना है, जब भी खवातीन किचन में काम कर रही होती हैं तो उनके हाथ जो है अक्सर या तो तवे को लग जाता है या कट हो जाता है। कोई भी चीज फ्राई करते हुए हाथों के ऊपर छींटे पड़ जाते हैं जो कि बाद में छाले वगैरह बन जाते हैं। तो उसका बहुत ही अच्छा आपको टिप जो है वो शेयर करने वाली हूँ। आपने आटा लेना है, आटा ठंडा होना चाहिए जो फ्रिज में पड़ा होता है। तो वो लेके उसके ऊपर थोड़ी सी आपने टूथपेस्ट लगानी है और जहां पे भी आपका कट हो गया है या जल गई है वो जगह, तो आपने वहां पे आटे को अच्छे से रोल करके लगा देना है। एक तो ये ठंडा ठंडा लगेगा, दूसरा ये आपको जलन का एहसास कम होगा, और तीसरा ये कि छाला वगैरह आंवला जो पड़ जाता है वो भी बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जब अचानक से हाथ जल जाए या कट जाए तो हमें समझ नहीं आ रही होती क्या करें। तो फौरन से ही आपने आटा लेना है और टूथपेस्ट थोड़ी सी उसके ऊपर लगा के तो फौरन ही आप लगाएंगे तो बिल्कुल आप रिलीफ आपको मिलेगा। तो ये टिप भी मेरी टूथपेस्ट को लेके है। और इससे टूथपेस्ट से आप क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी और मनी सेविंग टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने ये कॉलगेट का या जो भी आपके पास टूथपेस्ट है, आपने उसको 3 साइड से कट कर लेना है और इसके बाद इसको आपने खोलना है। और किचन में जो हमारा सिंक होता है, अक्सर बार बार जब बर्तन धुल रहे होते हैं चिकनाई वगैरह बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हो जाती है, तो उसको आप कैसे नीट कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चिकनाई आपको नज़र आ रही होगी। तो इसको अब जब हम नीट करेंगे तो हमारा जो ये सिंक है ये बिल्कुल ही चमक उठाएगा, इतनी शाइन आएगी। और अगर शाइन आपके सिंक के ऊपर नहीं है तो उसके लिए भी आप जब इसको अच्छे से रब करेंगे तो भी आपका जो ये सिंक है ये चमक उठेगा। अच्छे से आपने इसको साइडों पे भी और इसके बॉटम पे भी अच्छे से आपने इसको रगड़ना है। और आप देख के हैरान हो जाएंगे, चिकनाई भी खत्म हो जाएगी। और कोई सर्फ वगैरह भी जो हम डिटर्जेंट वगैरह लगा रहे होते हैं या किसी सोप वगैरह से, तो उसका किसी चीज़ का भी हमने इस्तेमाल नहीं किया। जो हमारे पास इसका कवर पड़ा था टूथपेस्ट का, उसको कट करके सिर्फ रगड़ा है और आप देखेंगे इतना नीट इतना शाइनी हमारा सिंक हो गया जैसे न्यू लगवाया हो। तो आप भी इस तरह के जुगाड़ करके चीज़ों को ज़ाया बिल्कुल ना किया करें। और इस तरीके से जब आप इनको यूज़ में लेके आएंगे तो एक तो आपके पैसों की भी बचत होगी, दूसरा टाइम की भी बचत होगी। और कोशिश क्या करें, जब भी आप सिंक वगैरह धो लेते हैं तो उसके बाद गीले कपड़े के साथ उसको खुश्क ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर हम उसको खुश्क नहीं करते तो भी पानी के जो स्टेन होते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो जब आप इसको ड्राई कर लेंगे कपड़े से तो सिंक के ऊपर जो शाइन होती है वो भी आपको नजर आएगी और कोई भी दाग धब्बे आपको नजर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से अपने सिंक को वॉश किया करें, धोया करें बगैर किसी मेहनत के। तो ये टिप जो है ये मेरी क्लोव को लेके है। लौंग के इतने फायदे हैं आपकी स्किन के लिए, अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी पूरी एक वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो क्लोव होता है, लौंग होता है, जब आप इसको पानी में डाल के आप इसको मतलब पानी जो पीने वाला पानी होता है उसके अंदर आप डाल के अपने फेस के ऊपर स्प्रे करेंगे या अर्के गुलाब में भी डाल के इसको आप फ्रिज में रखें और दिन में वक्फे से अपने फेस के ऊपर स्प्रे करते रहें। तो इसका फायदा ये होगा कि एक तो स्किन आपकी टाइट होगी, स्किन के ऊपर अगर कोई दाग धब्बे हैं वो खत्म होंगे, स्किन के ऊपर एक्ने का प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म होगा और आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग और यूथफुल हो जाएगी। स्किन के ऊपर अगर फाइन लाइंस पड़ रही हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी। इतने बेशुमार इसके फायदे हैं, कोई आपने इसके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी। आपने अर्के गुलाब लेना है या सिंपल वाटर जो आप लोग पीते हैं उसके अंदर 6 से 7 आपने लौंग डालने हैं, अच्छे से शेक करना है और फ्रिज में रख देना है।
और इसको दिन में 3 से 4 मरतबा वक्फे वक्फे से अपने फेस के ऊपर स्प्रे करते रहें। आपके फेस के ऊपर शाइन भी आएगी, आपके फेस के ऊपर जो ड्राइनेस होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और दाग धब्बे जितने भी स्किन के प्रॉब्लम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो टिप है ये भी मेरी क्लोव को लेके है। किचन में जब खाना बन रहा होता है तो प्याज और लहसुन वगैरह की या मसालों की खुशबू जो है वो पूरे घर में फैली हुई होती है। तो आपने क्या करना है, आपने आधा लीमू लेना है, उसके अंदर आपने 6 से 7 आपने ये लौंग लगाने हैं और उसके बाद जहाँ पे आपने सालन बना रहे होते हैं उसके साथ ही आप इसको रख दें और जो भी स्मेल होगी मसालों की वो पूरे घर में नहीं फैलेगी। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको आप सुई धागे से सीके आप अपनी विंडो के ऊपर भी लटका सकते हैं। इससे ये होगा, इससे मच्छर भी ख़त्म हो जाते हैं, मच्छर भी नज़दीक नहीं आएंगे। फ्रिज में भी जब सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह पड़े होते हैं तो वहाँ पे फ्रिज में भी स्मेल हो रही होती है, तो लौंग जो है आपने लेमन के अंदर इस तरह प्रो के फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में से भी स्मेल खत्म हो जाएगी। और इसको अगर आप दरवाजे के साथ लटकाएंगे धागा डाल के तो छिपकलियां भी आपके घर में नहीं आएंगी और मच्छर भी दूर हो जाएंगे। और ये जो साबुन के टुकड़े होते हैं जब ये बच जाते हैं तो उसको हम लोग फारिग समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद साबुन के जो छोटे छोटे पीसेस होती हैं वो आप बिल्कुल नहीं फेंकेंगे और ये आपके बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होने वाला है। इस तरह की आपने जाली लेनी है, ये फ्रूट्स की जाली जो है ये जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो सब्जियों के साथ ये मिल रही होती है। तो आपने क्या करना है, ये जो चीज़ें साबुन जो है ये आपने इसके अंदर डालना है, इसकी एक आपने पोटली सी बना लेनी है और इसकी पोटली जब बन जाएगी तो अब इसका इस्तेमाल देखिएगा कि हम क्या करने वाले हैं। दोनों साइड से आपने नॉट लगानी है, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी नॉट बन गई थी। ये जो है जाली है ये बड़ी है तो मैंने मज़ीद इसको छोटा करके ना ये देखें इसको इस तरीके से मज़ीद इसकी नॉट लगा दी है। वॉशरूम को अक्सर ये होता है कि धो भी लें फिर भी कभी कभी जो है वो स्मेल आ रही होती है, तो ये जो पोटली है ये अब करेगी मैजिक। बाथरूम में अब स्मेल बिल्कुल नहीं होगी, चाहे आप 2 दिन के बाद धोएं 3 दिन के बाद धोएं, बाथरूम से स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये इस तरह की जो फ्लश की जो टैंकी होती है उसके अंदर आपने इस पोटली को डालना है और जब जब आप ये फ्लश करेंगे तो आपके बाथरूम में मुख्तलिफ किस्म के जो साबुन है उनकी खुशबू आपके वॉशरूम में रहेगी और स्मेल जो है बिल्कुल नहीं आएगी। तो अब ये मेरे पास है टैबलेट। ये कौन सी टैबलेट, आप कोई सी भी टैबलेट ले सकते हो, लेकिन क्लीनिंग के लिए डिस्प्रिन टैबलेट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। आपने 2 डिस्प्रिन की गोलियां लेनी हैं, उसको आपने पाउडर बना लेना है। ये मैं आपको बताती हूँ कि इस डिस्प्रिन की गोली से आप अपने बाथरूम को कैसे चमका सकते हैं। गंदे से गंदा बाथरूम भी, बेशक उसकी टाइलें हैं, चाहे वो कमोड है या आप वॉश बेसन वगैरह धोएं, बिल्कुल चमक उठेंगे। तो अब ये मैं आपको बताती हूँ कि बगैर पैसे खर्च किए घर पर आप कैसे क्लीनर बना सकते हैं बाथरूम साफ़ करने के लिए। तो आपने ये 2 डिस्प्रिन की गोलियां लेके किसी भी पेपर में डाल के उसका आपने पाउडर बना लेना है और उसके साथ ही आपने कोई सी भी खाली बॉटल लेनी है और ये जो पाउडर हम लोगों ने बनाया है इसको आपने उस बॉटल के अंदर डाल देना है। साथ के साथ चीज़ें जो हैं हम बॉटल के अंदर डालते जाएंगे और कोई सी भी, ये मेरे पास जूस की बॉटल थी तो मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ। इसके साथ ही आप किसी भी कंपनी का डिटर्जेंट ले लें, वो आपने 2 टेबलस्पून लेने हैं, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये होममेड इतना ज़बरदस्त क्लीनर घर में आप बना के रख सकते हैं, कोई पैसे आपके खर्च नहीं होने वाले क्योंकि डिटर्जेंट तो वैसे भी हम लोग कपड़े धोने के लिए लेके आते हैं। इससे आप एक बड़ी बॉटल भी बना के रख सकते हैं। हार्पिक और तेज़ाब से जान छूट जाएगी और ये आप घर में ये खुद ये क्लीनर बना के रखें और अपने बाथरूम को चमकाएं। तो ये मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल दिया है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है आपको पता है दाग धब्बे दूर करने के लिए और वैसे भी क्लीनिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, तो इसको हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं जिस चीज़ की भी फर्श की क्लीनिंग करनी हो, वॉशरूम में साफ़ करना हो। तो अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे नील जो होती है रॉबर नील, ये मैं इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं डालूंगी क्योंकि ये भी सफाई के लिए क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग आती है, शाइन आती है। तो उसके बाद इसको अब हम अच्छे से ढक्कन बंद करके मिक्स करेंगे और ये हमारा होममेड क्लीनर जो है बाथरूम क्लीनर ये तैयार हो चुका है। अब हम बार बार इसका ढक्कन खोल के तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, कोई सी भी आपने नोकदार चीज़ को लेके गरम करना है। गरम करने के बाद आप 2 से 3 सुराख इस ढक्कन के ऊपर आपने करने हैं।
ये देखिए इस तरीके से आपने करना है ताकि हमें बार बार ढक्कन ना खोलना पड़े, और जब हम इसको इस्तेमाल करें तो आसानी के साथ आप इसको बाथरूम में फैला सकते हैं। अब इसको मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये आपने सिंक हो, चाहे आपका फर्श हो, टाइल हो, कमोड हो, आपने उसके ऊपर अच्छे से फैला देना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप ज़रूर रखा करें। उससे ये होता है कि इसका जो असर होगा वो इसके ऊपर होगा, और जब आप ब्रश वगैरह से साफ़ करेंगे तो जितनी भी मैल कुचैल दाग धब्बे वगैरह होंगे वो सारे इजीली रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि जब आप जैसे ही इसके ऊपर क्लीनर वगैरह कुछ भी आप अगर डालेंगे और फ़ौरन से ही ब्रश के साथ उसको साफ़ करेंगे और पानी से आप वॉश कर देंगे तो उसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको रखना है। उसके बाद ब्रश से आपने साफ़ करना है और साथ ही इसको आपने वॉश जब करेंगे तो देखेंगे कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। एक ही वॉश में आपका जो टॉयलेट है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा। ये देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कौन से सिटी कौन सी कंट्री से आप मेरी वीडियो वॉच करें। जब भी हम लोग खिड़कियाँ साफ़ करते हैं तो इनकी रेलिंग की जगह जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा नैरो होती है, तंग होती है, तो यहाँ पे हमारा हाथ नहीं जा सकता। ये आपके पास कोई सा भी यूज्ड जो टूथब्रश होते हैं वो इस पर्पज़ के लिए आप रख सकते हैं। अब आप देखेंगे विंडो जो है कितनी इसकी जो भी लाइनें हैं वो सारी क्लीन हो जाएंगी, जितनी भी मिट्टी होगी वो सारी एक ही दफ़ा में ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने काफ़ी दिनों से विंडो जो है वो साफ़ नहीं की, मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूं कि ये इस तरह के जो ब्रशेज़ होते हैं इनको आप कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। और थोड़ी सी एफर्ट से इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है तो आप देखिएगा इस मिट्टी को निकालना कैसे। एक जगह पे आपने मिट्टी को इकट्ठे करना है और इकट्ठा करने के बाद आपने कोई सा भी पेपर ले लेना है, जिस तरह बच्चों की नोटबुक्स होती हैं वो यूज्ड होती हैं, तो उसमें से एक पेपर फाड़ना है और उसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको आप थोड़ी सी शेप दे दें, जिसको हम बिन पेन कहते हैं। और जिस कोने में आपने सारी डस्ट इकट्ठी करके रखी है इसी की हेल्प से आपने सारी डस्ट जो है ब्रश की हेल्प से आपने इसके अंदर ये डस्ट वगैरह डालनी है और इजीली जो है ये आपकी रेलिंग जो है वो साफ़ हो जाएंगी। अब आप देखेंगे ये देखिए मैंने इस तरीके से रख लिया है और इसको आप ब्रश की हेल्प से जैसे जैसे आप इसके ऊपर ये डालते जाएंगे ये जो भी मिट्टी वगैरह है तो ये इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, देख सकते हैं ये बिल्कुल फुल हो गई है। अब इस तरीके से आपने ये देखें रेलिंग साफ़ कर लेनी है, बिल्कुल नीट हो गई है। आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ये आप देख सकते हैं कारपेट के ऊपर अक्सर जो है ये मिट्टी या कोई कांच वगैरह भी टूट जाए या मिट्टी या ये छोटे छोटे जिस तरह स्टोन्स वगैरह होते हैं ये बिखर जाए तो इसको आप कैसे चुन सकते हैं। हाथ के ऊपर आपने टेप लगानी है और टेप लगा के इसके ऊपर आपने टैप टैप करना है। ये सारा जो है बड़े बड़े जो स्टोन्स हैं उसको तो आप उठा लें और जो छोटे छोटे होंगे वो सारे टेप के साथ हाथ के ऊपर ही चिपक जाएंगे और इजीली आपका कारपेट जो है ये नीट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम झाड़ू वगैरह लगाएंगे तो पूरे कारपेट के ऊपर ये फैलेगा, तो आप आसानी के साथ टेप की हेल्प से उस जगह को जल्दी से साफ कर सकते हैं। आई होप ये टिप भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल हो तो कमेंट्स में बताइएगा कि सारी टिप्स में से कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है।